फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की सासनी तहसील में, जहाँ पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है जो कि कुशवाहा समाज का धरना प्रदर्शन है। इनसे जानते हैं क्या मामला है जिसकी वजह से लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है। सर, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है जी, ये किस चीज का धरना है? ये धरना प्रदर्शन इस बात का चल रहा है कि लव कुश शोभा यात्रा कल निकलनी थी। उसके लिए हमने परमिशन के लिए एसडीएम महोदया से अनुरोध किया था। उन्होंने हमारे लिए अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्होंने सारी अनुमतियां मंगाई। आवेदन हमने किया था उसी दिन, बोले इन्हें आयोग इन्हें संबंधों से, अधिकारियों से, इन्हें विभागों से एनओसी आनी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमने सारे औपचारिकता पूर्ण करके इनको दे दी। कल इन्होंने परमिशन बना दी। अब बना रही थी, हमने इनको अपनी शोभा यात्रा का कार्ड भी दिया। वो कार्ड स्वीकार किया, बोले अभी बैठिए आप, अभी मैं जारी करती हूँ। इसके बाद पत्री गली से एसडीएम महोदया जहाँ से निकल गई हैं और अभी तक न फोन उठा रही न कोई विश्वास दिला रही। अब ये कह रही है कि डीएम साहब ने मना कर दिया है। जब इनको परमिशन नहीं देनी थी और डीएम साहब ने मना ही कर दिया था, तो फिर क्यों हमको परेशान किया? क्यों हर विभाग से, जिन्होंने जितने हमें परेशान करने लायक हैं, विभागों से 4 से मिलती है अनुमति, लेकिन इन्होंने हमसे 8 विभागों से मांगी अनुमति। वो 8 विभागों से हमने अनुमति ला करके इनको उपलब्ध कराई। परमिशन नहीं देनी थी तो क्यों हमको परेशान किया? इसलिए हमारी लव कुश शोभा यात्रा का केवल आज ही आखिरी दिन है। कल हमारी लव कुश शोभा यात्रा निकलनी। जब तक ये यहाँ नहीं आएंगी, परमिशन नहीं देगी, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसमें महिला भी होंगी और सब कुशवाहा समाज की, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बड़े हो, सभी जब तक जाएंगे नहीं, अड़े ही रहे। आपका जो धरना प्रदर्शन है, ये जो आप बैठे हुए हैं, जो आप शोभा यात्रा के लिए एसडीएम साहब से मांग कर रहे हैं परमिशन की, ये आपकी शोभा यात्रा पहली बार हो रही है? पिछली बार हाथरस में निकली थी, अब की बार है हमने याद रखी है। क्योंकि हम जब सरकार में ये लोग हमसे वोट लेने के लिए आते हैं, चाहे माननीय विधायक जी हों, अंजुला जी, चाहे अनूप जी हों, माननीय सांसद जी, अभी ये एक तरफा कुशवाहा समाज के बैकवर्ड के वोट लेते हैं और राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर क्या हमारे पूर्वज नहीं थे? भगवान राम के वंशज ही तो हैं भाई, उनके पुत्र ही तो हैं लव कुश भगवान। अब इनकी हम शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते। वहां जाके भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं अयोध्या में, इसीलिए तो ये हारे और यहाँ से भी यही हाल हुआ। तो हम आक्रोश में, हमारी महिला भी हमारे साथ है, सभी है, यहाँ से इनको सफाया करके भेजाने आने वाले हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा, जैसे आपकी जो शोभा यात्रा है, इसके लिए आपने किसी प्रतिनिधि से, यहाँ के जो सांसद हैं या विधायक हैं, उनसे संपर्क किया है? सबसे संपर्क किया है। हमारे जो भाजपा के पदाधिकारी बनते हैं या कार्यकर्ता बनते हैं, इनको अब तक ये चूतिया बनाते आए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब उनके पास विधायक जी यहाँ तक नहीं आ सकती, हाथरस बैठी हुई हैं, उनसे संपर्क में है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि उनका कुछ इस प्रशासन पे कोई दबाव है। हमारी बात को, फरियाद को सुने। केवल एक ही मात्र उनका, कि मात्र इन लोगों को बहका करके बैकवर्ड के वोटों को लेना और अपनी सरकार बनाना। जो एसडीएम महोदय हैं सासनी की, जी, फिलहाल मैं जान सकता हूँ कौन है? प्रज्ञा मिश्रा जी हैं। प्रज्ञा यादव। अच्छा, तो आपने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, जैसे अभी यहाँ मौजूद नहीं है? तो हमने फोन से भी बात की और उनके पास आदमी बुलाए थे। हमारे मेला के सही अध्यक्ष हैं, ये गए थे सुबह, इनको बुलाया सीओ साहब की ऑफिस में, इनको वही घुमाने की बात की कि इसको बढ़ा लो, 1 महीने बाद निकाल लेना। हमने कहा हमने 200 आदमी की मात्र परमिशन मांगी है, 200 ने सही आप 100 लोगों की परमिशन दे दें, लेकिन उन्होंने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। अच्छा, इस संबंध में हम मेला के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे बातें करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने परमिशन के लिए यहाँ एसडीएम महोदय से अप्लाई किया था, तो क्या बोला उन्होंने? मैडम जी ने आश्वासन दे दिया कि आपको परमिशन मिल जाएगी, और जो जो विभाग बताए थे उनसे एनओसी लाके हमने इनको सबमिट करा दी। सारी सबमिट हो गई थी। कल इन्होंने परमिशन टाइप करा के रख रखी है इनके पास, उस पर सिर्फ साइन होने थे। ये कह के चलेंगी मैं डीएम साहब से बात कर लूं, उसके बाद अनुमति दूंगी। कल से गई हैं, अभी तक कोई नहीं। सुबह मेरे पास फोन आया, मैं मिलने गया तो मुझसे ये बोल दिया कि आप इसको थोड़ा आगे रख दें तो आपको अनुमति आगे दे देंगे। मैंने आगे भी अनुमति कहाँ से मिल जाएगी? मैं फिर ये मेरे शब्द थे, मैं समाज ने अध्यक्ष चुना है मेरे को, समाज के नाते सबको, सब समाज को मैं आपकी बात रख दूंगा। यहाँ पे मैंने सर्व समाज के सामने बात रख दी है। सर्व समाज चाहता है हमारी लव कुश शोभा यात्रा निकले।
अच्छा, अगर ये जो आपका धरना प्रदर्शन है, अगर एसडीएम महोदय नहीं मानती हैं, परमिशन नहीं देती हैं, तो आप क्या करेंगे? हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसे सासनी जो तहसील है, इसमें पहली बार धरना प्रदर्शन हो रहा है ना? ये इसके लिए तो पहली बार ही है। हम कुछ और जो जैसे महिलाएं भी इकट्ठी हैं, उनसे बातें करते हैं। वो धरना प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अम्मा जी, आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुई हैं? कौन बोलेगा? कुछ कर दिया ना। कुछ महिलाएं भी धरने में शामिल हैं, हम उनसे जानकारी करते हैं कि धरने को वो कितनी आगे तक बढ़ा पाएंगी, कब तक डटी रहेंगी यहाँ पे, जब तक एसडीएम महोदय अगर परमिशन नहीं देती हैं तो। जब तक परमिशन नहीं मिलती, जब तक हम यहाँ डटे हैं। एसडीएम आए और हमें परमिशन दे महिला की, ये शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। अब एसडीएम यहाँ होती तो कुछ महिलाएं उनसे भी सवाल करती, क्या वो एसडीएम ऐसे ही बन गई थी? क्या उन्होंने जन्म लिया तो क्या वो तुरंत एसडीएम बन गई थी? अब ये पहली बार निकल रही है। अगर इसकी परमिशन देती है तो आगे भी ये शोभा यात्रा आगे ऐसे ही चलती रहेगी। यही हम चाहते हैं कुशवाहा समाज की महिलाएं। अच्छा, आपकी बात हुई है एसडीएम महोदय से? नहीं हुई है, वो यहाँ ही नहीं है, किससे बात करें? आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसे कितना टाइम हो गया, कितने समय से बैठे हुए हैं आप? कम से कम 10 बजे से बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 10 बजे से महिलाएं और कुछ ग्रामीण प्लस पूरा कुशवाहा समाज यहाँ बैठा हुआ है। उसके बावजूद एसडीएम महोदय पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। कहने के बावजूद, बात करने के बावजूद अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखते रहिएगा नेशनल आंख है।